वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। तो आज जैसा कि देख रहे हैं मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं और गेस्ट का नाम है शशांक बलवंत मिश्रा। जी हाँ, ये लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ में तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं और ये रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मेरे चैनल जी में। नमस्कार। आप युवाओं में बहुत फेमस है। मैं जब भी आपका वीडियो देखता हूँ स्पेशली रीगा विधानसभा क्षेत्र में जो युवाएं हैं, आपको किसी भी फंक्शन में, आपको किसी भी क्षेत्र में देखता हूँ, आपकी बड़ी लोकप्रियता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक मैं भी युवा हूँ। मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अभिमान चिराग पासवान जी भी युवा हैं और जिस तरह मेरे नेता का सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में और अभी तो ये भी बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में जिस जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हम तो उनके छोटे अनुज है, तो हमारा सीतामढ़ी और खासकर रीगा विधानसभा में अगर इस तरह से युवा मुझे पसंद कर रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने कहीं सुना था कि शशांक जी को चिराग पासवान का हनुमान कहा जा रहा है, तो ये टाइटल आपको कैसे मिला, किसने दिया आपको? नहीं नहीं, ये टाइटल तो सिर्फ मेरे नेता का है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। मेरे हिसाब से मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूँ उनका, जो हमेशा बिहार के विकास के लिए लड़ने के लिए चिराग जी की संघर्षों को धरातल पे लाने के लिए उनका मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ। अब लोग हैं, वो लोग कोई हनुमान बोल दे, पर मैं अपने आप को एक सिपाही मानता हूँ। और हनुमान जी से पड़तर करना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान जी जिस तरह से राम जी के लिए समर्पित थे, उस तरह से हम मुझे लगता है कि अगर हम अपने चिराग जी के लिए 1% भी हो जाए तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर हम लोग हमेशा चिराग जी के साथ हैं और ये लोगों को भी पता है और ये मेरे नेताओं को भी पता है। तो जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम जानना चाहेंगे कि 2025 में बिहार विधानसभा के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है और चिराग पासवान की क्या तैयारी है बिहार के लिए? नहीं, हम लोग तो मजबूती से लगे हुए हैं। पूरे जितने भी बिहार में विधानसभा है वहाँ पे हमारी पार्टी की बूथ कमेटी तक हमारी तैयारी है। हमारे हर बूथ पे 10 आदमी लोग हम लोग ने नियुक्त नियुक्त किया है। हमारे चिराग जी को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मानने वाले लोग सब हम लोग के साथ जुड़े हैं और हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और बिहार में कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी विधानसभा हो, हमारी लोजपा की पूरी परिवार हम मजबूत है, हमारी पूरी कमेटी कंप्लीट है, तो हम लोग एकदम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे यहाँ से? नहीं नहीं, हम लोग तो एनडीए के साथ सदैव से रहे हैं। जब हम आपको तभी अभी शुरू में बोल दिए कि जब हमारे नेता, शीर्ष नेता चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान है, तो हनुमान कहीं छोड़ के जाता है राम जी को। तो हम लोग तो सदैव एनडीए के साथ हैं। अब एनडीए तय करे कि हमारे चिराग जी को किस तरह से दायित्व मिलता है, क्योंकि हम लोग ने हर परीक्षा पास किया है। हमको अब अपनी काबिलियत अभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हमें 5 सीट मिला, 5 के 5 सीट जीत के लाए। अब तो एनडीए सोचे, अमित शाह जी सोचे, मोदी जी सोचे, जेपी नड्डा जी सोचे कि किस तरह से अधिक आपके माध्यम से मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सीट हम लोग को लोजपा को मिले, कि हम लोग फिर से अपना 100% का स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें और इससे फायदा एनडीए को ही है। एक अहम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अब तक आपको बीजेपी से मिलकर जो एनडीए के साथ आप सरकार में मिले हुए हैं, उससे आपको अब तक कितना लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है? चिराग पासवान की पार्टी को कितना फायदा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपनी फायदा की तो बात ही नहीं हो रही है। आज अगर एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है तो हमारे नेता एक अच्छे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री है, फूड प्रोसेसिंग विभाग है हम लोग का। और आप देखिए पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 2014 से पहले का और अभी का आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कि फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग कितना आगे बढ़े हैं। और खासकर जब हमारे नेता ने शपथ लिया, और मखाना बोर्ड की बात हो जाए या फिर आप इन्वेस्टमेंट की बात हो जाए, जितना फॉरेन टूर्स पे हमारे नेता जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमारे फूड प्रोसेसिंग विभाग को वो पैसा बाहर से लाई ही है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग को विश्व के मानचित्र पे लाया जाए। हमारी जो कल्चरल फूड है, जैसे बिहार में मखाना हो गया, हाजीपुर का केला हो गया,
मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, उसको कैसे विश्व के मानचित्र पे लाया जाए और हम लोग के इस फूड प्रोसेसिंग के वजह से हमारे बिहार के लोगों को फायदा कैसे हो, उसी तरह पूरे देश में इस तरह से चल रहा है। और आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि जब से हमारे नेता ने इस शपथ लिया है उसके बाद इस विभाग का किस स्तर पे इसकी ऊंचाई बढ़ी है। तो जैसे कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा की कमर कस रहे हैं, तो इसमें चिराग पासवान जी आपके लिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से आएंगे प्रचार के लिए। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि चिराग जी का 2 कार्यक्रम जनसभा हमारे रीगा विधानसभा में हुआ है। और 3 ब्लॉक पड़ता है रीगा विधानसभा अंतर्गत में, रीगा, सुपी, बरगीनिया। तो मेरे हिसाब से बरगीनिया का एक कार्यक्रम बाकी है और वो बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत सारे दायित्व भी हैं उनके पास, तो समय का बड़ा अभाव होता है। उनका समय हम ज़रूर उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से रीगा विधानसभा अंतर्गत बैरगीनिया में कार्यक्रम उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि बैरगीनिया में अभी हम लोग ने क्रिकेट का विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम किया था, तो उसमें मुझे लगा, और नगर भ्रमण भी हुआ था और 5 दिनों की लंबी चौड़ी कार्यक्रम थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार चिराग जी का कार्यक्रम होना ज़रूरी है। वहाँ के लोगों का ये मांग है और जब लोगों का मांग होगा तो उसके लिए शशांक बलवंत मिश्रा तो हमेशा आगे रहा है और रहेगा। और उनकी अगर इच्छा है कि हमारे नेता वहाँ पे आए तो ज़रूर मैं उसके लिए प्रयत्न करूँगा और बहुत जल्दी वो आएंगे भी। जिस रीगा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ शुरू से बहुत ही एक रोमांचक खेल होता है राजनीति में, और अमित कुमार टुन्ना जी जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं कांग्रेस से, इस बार वो भी प्रबल दावेदार होंगे। तो क्या लगता है कि आप एक युवा चेहरा आ रहे हैं और पुराने, जैसे कि मोतीलाल जी भी हैं जो बीजेपी से अभी विधायक हैं भी, और वो साथ में कला और संस्कृति के मंत्री भी हैं, तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने आप उतरेंगे और लगता है कि आप टिक पाएंगे? नहीं नहीं, सबसे पहले बात तो हमारी कभी ये इच्छा नहीं है कि हम विधायक बने। मेरी इच्छा ये है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हर जन जन तक लोगों के बीच में पहुंचाना। रीगा इसलिए खास है कि रीगा मेरा पैतृक गांव हुआ। कभी भी हम चाहेंगे कि जहाँ से मेरे पिताजी निकले हैं, जहाँ मेरा गांव है, मेरा शहर है, तो स्वाभाविक बात है कि मैं रीगा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, चाहे पद पे रहे या नहीं रहे। बात रहा इलेक्शन लड़ना, तो ये मेरे शीर्ष नेताओं पे है। अगर शीर्ष नेता मुझे इजाज़त देंगे, अगर वो आदेश करेंगे, वो उनके ऊपर है, उनकी जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि रीगा विधानसभा को अगर विकसित करना है, सीतामढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि ये विधानसभा में जाकर उससे ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो अगर मेरे नेताओं का आदेश रहेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। अब बात रहा हमारे मंत्री जी का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रबल सिपाही रहे हैं, बहुत पुराने नेता रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब उनका एज हो चुका है, अब उनको आराम करने की ज़रूरत है। दूसरा बात यह है कि उनकी क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं अभी हुए हैं, अभी भी रीगा विधानसभा अभी बहुत पीछे है। तो मुझे लगता है कि एक वहाँ पे नया एक युवा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ही एक आऊँ, कोई भी अगर पार्टी जिसको भेजती है उसको हम लोग समर्थन करेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक युवा नेतृत्व होना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जो युवा काम कर लेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। तो मोतीलाल जी का तो मुझे लग रहा है कि अब उनको आराम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है, क्या नाम बताए थे इनका, अमित अमित कुमार कुमार टोना टुन्ना जी, जी। माननीय पूर्व विधायक रहे हैं। मेरे लिए हमेशा बहुत मान सम्मान, हम जब भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत मान सम्मान है। पर मुझे लगता है कि जब जनता ने उनको 5 साल मौका दिया था तो उस तरह से वो विकास नहीं कर पाए। लोगों ने जिस तरह से उन पे विश्वास जताया था, उनको मौका दिया था, उन्होंने उस तरह 5 साल में काम नहीं किए। अगर वो किए रहते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई भी हिला सकता था। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो हमारे, एक तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और एक बार माननीय रह चुके हैं, तो पूर्व विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर उस तरह से रहा
तो हम लोग में हमेशा से राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं और उसका विरोध भी हम लोग समय समय से किए हैं, पर मुझे लगता है कि अमित कुमार टुन्ना जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना देखें, हम अपना देखेंगे। और अच्छा तरीका से जब फाइट अगर दो अच्छे लोगों में हो, मजबूती से हो, तो उसकी मजा ही कुछ और आती है। तो मेरे भी तरफ से आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो ज़रूर इलेक्शन लड़े। और अगर ईश्वर चाहें, अगर मेरे नेता चाहें, तो अगर हम आते हैं तो हम लोग साथ में लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ाई होगी। और दोनों हमारे जो मिशन है रीगा विधानसभा का और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उससे हम लोग आगे काम करेंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि शशांक जी के बातों से लग रहा है कि ये कमर कस के बिल्कुल तैयार है और बिगुल फूकने को बिल्कुल तैयार है कि चाहे सामने कोई भी हो, एकदम जोरदार टक्कर हो, जोरदार लड़ाई करने को तैयार है, क्योंकि युवा शक्ति इनके अंदर पूरा भरपूर भरा हुआ है और ये लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पूछना चाहूँगा चिराग जी के सिपाही से कि आखिर चिराग जी बिहार के सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या समझते हो, और क्या वो अगर पार्टी में इधर अपना एक रुख रसूख रखते हैं और रुबाब रखते हैं और उनको लगता है कि मेरी सरकार में कहीं अगर चलती है तो बिहार के किन बड़े मुद्दों को वो सॉल्व करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले चिराग जी का आप कोई भी वीडियो या जनसभा का या कोई भी इंटरव्यू आप देखिएगा, तो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है उनका। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट ही इसलिए बना था कि हर जिले की हर अलग अलग समस्याएं हैं, हर पंचायत की अलग अलग समस्याएं हैं, हर ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं हैं। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या है? लोग हम देखते हैं, विरोधी लोग पूछते हैं क्या है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो हम आपके माध्यम से उनको ये भी बता देना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वो विजन डॉक्यूमेंट है जो बिहार को बदलेगा। सबसे पहले अगर आप देखिएगा कि बिहार में पलायन की स्थिति बहुत खराब है। आज एक परिवार में एक बच्चा मैच्योर होता है तो उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब मेरे नेता का इसी जगह पे ये सोच है कि वो युवा अपने घर पे रहे, अपने घर पे ही उसको नौकरी मिले, अपने गांव में मिले, वो अपने समाज में रहे और समाज को भी मजबूत करे, अपने परिवार को भी मजबूत करे। कोई अगर शादीशुदा है तो अपने बच्चे को, अपनी धर्म पत्नी को, अपने माँ बाप को दूर 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर जाके जो कमाते हैं, तो वो चीज बंद हो। पहली चीज तो पलायन बंद होनी चाहिए। नई फैक्ट्रियाज, नई इन्वेस्टमेंट हमारे बिहार में आना चाहिए। आज अडानी ने पोर्ट बनाया साउथ में, जिसके उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री किए। तो उस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है हमारे यहाँ पोर्ट नहीं आ सकती है, उनके वहाँ पोर्ट नहीं आएगी, पर उसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ सकती है अडानी की। और भी सारी, अभी बीच में हाल फिलहाल में ग्लोबल मीट में उन्होंने इन्वेस्ट किया उत्तर प्रदेश में, क्यों बिहार छूट रहा है? तो इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, नई नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे सेटअप होनी चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिले। तीसरा चीज ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधार होना चाहिए। आज आप कोटा चले जाइए, कोटा, मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि कोटा में जाए, पर आप अगर कोटा गए होंगे, हम आपको व्यक्तिगत पूछ रहे हैं, अगर आप कोटा गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे अधिकतर जो शिक्षक है, टीचर है, वो बिहार के हैं। अधिक सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट है तो वो भी बिहार के ही हैं। तो जब शिक्षक वहाँ के बिहार के हैं, स्टूडेंट बिहार के हैं, तो कोटा क्यों जाए? क्यों नहीं बिहार में ही होना चाहिए? तो इस तरह से हम लोग की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, अगर किसी गांव में अगर आप सर्वे करने जाइएगा तो पूछ लीजिएगा कि कितना, कोई वेलनेस सेंटर चले जाइए कोई भी गांव के, अगर मैं अपनी रीगा की बात करूं, सुप्पी की बात करूं, बरगिनिया की बात करूं, तो वहां से अगर 50 केस है तो 50 में से 40 केस रेफर कर दिए जाते हैं। रेफर क्यों होता है? कि उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, वो इलाज नहीं ठीक से कर पाएंगे, इसीलिए उनको रेफर कर दिया जाता है। तो वो आते कहाँ हैं? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल। अब सीतामढ़ी से फिर रेफर कर दिया जाता है पटना एम्स में, आईजीएमएस में। अब वहाँ पे बेचारा जो पेशेंट है वो पैरवी करने के लिए नेता लोग को फोन करता है कि बेड दिलवा दीजिए। ये देखिए, ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये मैं आपको ये सुनी सुनी बताया नहीं है, मैं देखा हुआ हूँ। मुझे रोज 50 फोन आते हैं कि मुझे वहाँ पैरवी कर दीजिए। 2 दिन पहले मुझे फोन आया कि हमको ब्लड की जरूरत है, कहीं पटना में करा दीजिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो ये व्यवस्था है आज के दिन में। हम लोग, ये सब बेसिक नीड है, ये सरकार को देनी है, सरकार दे रही है, पर नीचे की जो व्यवस्था है
वो ठीक नहीं है। तो उसको उसके लिए एक अच्छी नेतृत्व की जरूरत है, जो डीएम साहब के पास जाके बोले कि सर ये चीज हमारे में कमी है, हमारे विधानसभा में कमी है, अगर आप इसको 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में आप हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हम विधानसभा में जाके हम अपना आवाज उठाएंगे और हम अपनी चीज। देखिए, विधायक और लोकसभा सांसद का काम क्या है कि बिहार की योजना विधायक धरातल पे लेके आएगा और लोकसभा में सांसद जी अपने जो वहाँ की योजनाएं हैं वो धरातल पे लेके आएगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो वहां पे रखेगा और उससे काम करवाएगा। यही चीज होती है। पर हमारे दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से नहीं हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है और इसी के कारण हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा आए और उसको धरातल को ठीक करे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, तो और शिक्षा व्यवस्था हो ही गया, इंडस्ट्री आना जरूरी है। तो अगर ये चार चीज हमारे बिहार में अच्छे तरह से आ जाते हैं तो बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है वो सही हो जाता है। सुना आपने शशांक जी को। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर माननीय चिराग जी आपको अगर समझते हैं और रीगा विधानसभा से अगर आपको जिम्मेदारी देने का फैसला करते हैं तो आखिर आपका विजन क्या होगा और आपका एजेंडा क्या होगा जिससे लगे कि आप कुछ कर पाएंगे, उनको भरोसा दिला पाएंगे कि हाँ जिम्मेदारी के लायक हैं आप। तो फिर कैसे करेंगे आप, मतलब इन चीज़ों को, चुनौतियों से सामना, और या फिर क्या आपका विजन है जो आप जनता के समक्ष रख रहे हैं या जनता आपको पसंद करे? देखिए, मेरा जो मोटिव है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, अगर विजन डॉक्यूमेंट अगर सही में बिहार को बदलना है तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। ये हमारी और हमारी जनता की राय है और हमेशा से मांग रहा है कि हमारे चिराग जी इस बिहार को अगर नेतृत्व करते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और बिहार को मुझे लगता है कि आज जो हम लोग पीछे हैं वो बहुत जल्दी हम लोग उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा राज्य अगर आप देखते हैं तो हमसे बहुत आगे है। तो एक अच्छा नेतृत्व चाहिए। बात रहा रीगा की, तो रीगा के लिए तत्पर ये नहीं है जरूरी कि मैं विधायक बनूं तो ही हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए मैं रीगा में हमेशा से पहले खड़ा हूँ और आज 5 साल से यही चीज कर रहा हूँ। आज मैं औरों बरसाती मेंढक की तरह नहीं आया हूँ कि 6 महीना रह गया है तो मैं कैंडिडेट बन के आ गया हूँ, या ये नहीं हुआ है कि मैं आज काम करने के लिए क्षेत्र में उतरा हूँ। लोग जान रहा है मुझे और मैं 5 साल से हमेशा से रहा हूँ। और मैं बोलने की बात नहीं है, मेरे पास डेटा है। अगर आप मेरा प्रोफाइल चेक कीजिएगा तो चलिए, ये तो माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में कितना एक्टिव हूँ और क्या क्या मैंने काम किया हुआ है वहां पे। आज भी अख्ता में आज अख्ता ब्रिज के लिए मांग हो रही है। आज बंसी चाचा ने बलिदान दिया तो ब्रिज बना। पर मैं आपके माध्यम से मैं आज एक बात बोल देता हूँ, वहां पे बलिदान की जरूरत नहीं है। वहां पे हम कोशिश करेंगे, मेरे नेता कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो चिराग पासवान जी इस पे तत्पर रहेंगे। जबकि मैंने जानकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी को भी दे चुका हूं कि इस तरह से वहां पे मांग है और उसके लिए बिहार की टीम और मेरी सीतामढ़ी की टीम, शशांक टीम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की टीम तत्पर है। हम लोग आज खुद वहां पे जा रहे हैं, वहां पे देखेंगे और किस तरह से मांग है उस पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने शशांक जी की जुबानी, शशांक जी की कहानी और उनका सोच, उनका एजेंडा और उनकी तैयारी और उनकी जो रणनीति होने वाली है और जो बिगुल फूकने वाला है, सब देखा आपने। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिटी टॉक्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ और ये बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहा है और आपके जितने भी ऑडियंस है वो बहुत एक सेंसिबल ऑडियंस है। और हम लोग के जो एज फैक्टर के जो बच्चे लोग हैं, जो युवा पीढ़ी जिसको एक्चुअल युवा कहते हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। और आपको आपके व्यक्तिगत मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जिस तरह से समाज में आप जा रहे हैं और अच्छी चीज़ें को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये सिटी टॉक्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए सिटी टॉक्स। धन्यवाद।